जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavad class. So we are studying chapter number 9. Right? भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। कुरुक्षेत्र युद्ध के तत्पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पे बिठाया गया, उस समय युधिष्ठिर महाराज के मन में एक ग्लानि हो रही थी, चिंता हो रही थी। क्या थी वो? कि इतने लोगों को मारकर मैं राजगद्दी पे बैठ गया हूँ, कैसे बैठो? हाँ, तो कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति को हमेशा ये लगेगा, भले कैसे भी राजगद्दी मिली हो, बट ही विल ऑलवेज फील कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं, राइट? तो उनको सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने कोशिश किया, बहुत सारे ऋषियों ने कोशिश किया, बट वो माने नहीं। तो उनको सांत्वना देने के लिए अभी भीष्मदेव यहाँ पे पिक्चर में आएंगे। तो हमने लास्ट टाइम आई थिंक टिल वर्स नंबर 9, 11, 12 हमने देखा था कि सारे पांडव बहुत अच्छी तरह से सज धज के जहाँ पर भीष्मदेव शरशैया पे बैठे थे, बाण की शैया के ऊपर, वहाँ पे गए और भीष्मदेव ने सबका वेलकम किया। वहाँ पे बहुत सारे उस ब्रह्मांड से बहुत सारे साधु ऋषि उस समय भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए और व्यासदेव का उपदेश सुनने के लिए प्रकट हो गए। तो उसमें व्यासदेव भी थे जिन्होंने भागवत पुराण लिखा हुआ है, राइट? और जो लास्ट श्लोक हमने देखा था 12वें सीरीज में, वो कहते हैं अहो कष्टम अहो न्यायम अहो अन्यायम यूयम धर्मनंदना जीवित नार्थम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रया। ये भीष्मदेव पांडवों को कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह से धर्म के पुत्र होते हुए भी, ब्राह्मणों का आपको संरक्षण था फिर भी, और आपके साथ स्वयं ईश्वर हैं आपकी रक्षा करने के लिए, फिर भी आपको इतने सारे कष्टों का सामना करना पड़ा, राइट? इस प्रकार प्रहलाद महाराज पिक्चर देखे आए नहीं आप लोग? नहीं गए अभी तक? जी सोसाइटी when I let you know show a new movie, so I think Ellen will request them to show us this movie. आप सब लोग साथ में जाकर थिएटर रहेगा आपके इधर? तो आप सब लोग साथ में जाना। आपको देखना है तो Sunday event with our yeah, I saw your Saturday आते हैं ना? 100 devotees. 100 from our group, 100 from another group, 200 devotees. All theater filled with devotees. So आप लोग साथ में जरूर देखिए, बड़ा आनंद आएगा। बता देना।
Yeah, she also knows. आप तो रहेंगे नहीं जब ना, आप तो रहेंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? अच्छा, हरे कृष्ण। She's going out. जब पूजा। सो प्रहलाद महाराज को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था। जितने भी भगवान के भक्त हो गए हैं उन सबको तकलीफ का सामना करना पड़ा है, राइट। यहाँ पर पांडवों को भी उतनी ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि आपको तो भगवान का संरक्षण था, ब्राह्मणों का था और धर्मराज के पुत्र होते हुए भी आपको तकलीफ सहनी पड़ी। तो नाउ ही विल ट्राई टू एनालाइज कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। सो दैट्स व्हाई और प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं, उस परपोट में बड़ा सुंदर परपोट है। कहते हैं जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं। तीन महत्वपूर्ण साधन मतलब कौन से? ब्राह्मण, भगवान एंड धर्म। तब तक आपको निराश होने के कोई कारण नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे कारण नहीं है भाई, तकलीफ तो हो रही है। प्रभुपाद कहते हैं भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो। सो एक चीज होती है जीवन में ऑब्स्टेकल्स को फेस करना और दूसरा होता है निराश होना। निराश होना एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। सो समटाइम्स लोग सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी निराश रहते हैं लाइफ में। सो लाइफ में निराश होना ना होना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। कहाँ गई वो कर्मा वाली माता जी? आई नहीं। So it depends on how you deal with how you respond to situations. क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। मतलब एक्सटर्नली they have everything that they desire in their life, अच्छा घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ, but still निराश, हताश, उदास जीवन में। एंड यहाँ पे हमारे युधिष्ठिर महाराज है या प्रहलाद महाराज है, एक्सटर्नली सिचुएशन इज कंप्लीटली opposite of what they desire, right? Sometimes very terrible. तो पिता ही अगर पुत्र को मारने जाए तो फिर इससे और विपरीत स्थिति क्या होगी? यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है ना, धृतराष्ट्र पिता के जैसे, वो भी मारना चाहते थे। और भीष्मदेव कहते हैं कि निराश होने की कोई बात नहीं है। क्यों निराश होने की बात नहीं है? जब तक आप इन तीन एलिमेंट से प्रोटेक्टेड है, निराश होने की बात नहीं है। और ऐसा क्यों? और ऐसा इसलिए स्पेशली हमको बताया गया है बिकॉज सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद भी जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं होंगी जिससे आप अपसेट हो जाएंगे। इवन दो यू मे बी वेरी पायस बट स्टिल यू विल फेस सम एडवर्सिटी, नोन अननोन, समटाइम नोन समटाइम अननोन। तो उससे उदास होने की जरूरत नहीं है। उसी को भी एनालाइज कर रहे हैं भीष्मदेव, और एनालाइज करते समय कहते हैं इन द कमिंग वर्सेस, स्पेशली इन द 13, 14 एंड 15, इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। वो कहते हैं जहाँ तक मेरी पुत्र वधु यानी कि बहू, राइट, डॉटर इन लॉ कुंती। नाउ इफ यू सी कुंती महारानी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ, बचपन से लेकर पांडवों के राज्य संभालने तक जीवन में केवल क्लेश ही क्लेश था। बचपन में थी छोटी तो सूर्यदेव का एनकाउंटर हो गया और कर्ण को त्यागना पड़ा, क्लेश। बाद में पांडु महाराज का निधन हो गया, फिर और एक क्लेश, फिर तो क्लेश ही क्लेश था, अभी तो कोई बचा नहीं। उसके बाद फिर कौरव पांडव से ईर्ष्या करने लगे। ठंडी लग रहा है आपको ज़्यादा? ये reduce the temperature.
नहीं आ बाजू में करो This is called known unknown क्लेश. अच्छा तो हरे कृष्ण. I am okay. सॉरी मतलब I am okay either fan or no fan. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आप कहीं गई लगते हैं इस बार. हरे कृष्ण. So ये कह रहे हैं कि जाके आए अच्छा जाके आए क्या बीच में? वो वीकेंड में जाते हैं अच्छा हरे बुधवार को कृष्ण. रहते हैं तो आपको बाद में मिलेंगे लग रहा है क्लास के बाद. हरे कृष्ण. So वो कह रहे हैं कि वो विधवा हो गए तो उनको तकलीफ हो गई. बाद में बच्चे बड़े हो गए ना. उसी कुंती महारानी को कोई राज्य नहीं चाहिए था. She was not competitor to Kauravas, but उनके बच्चे उनको राज्य दिलाना है. तो कौरवों ने उनके ऊपर अन्याय किया तो इसकी वजह से इनको भी तकलीफ हुई माता को. इस तरह से कह रहे हैं कि जब तुम लोग बड़े हो गए तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठाती रही. राइट. और प्रभुपाद का एक परपोर्ट देखिए, क्लासिक परपोर्ट. ये सीरीज में परपोर्ट्स पढ़ेगा प्रभुपाद के. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट परपोर्ट्स. प्रभुपाद कहते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिखा है, अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने रहे. इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा. राइट. सो कुछ चीजें हमें भगवान से मिल जाती हैं. कुंती महारानी तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिनको उनके पूर्व कर्म की वजह से कष्ट मिले. उनका तो जीवन शुद्ध जीवन था, पहले भी शुद्ध ही रहेगा. भगवान के भक्त हैं. तो समटाइम्स हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आती है, किसकी वजह से आती है? हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण. लेकिन इनके बारे में ऐसा नहीं था. पांडवों के बारे में या कुंती महारानी के बारे में इनको पूर्व कर्मों का दुख नहीं झेलना पड़ रहा है, बल्कि भगवान की इच्छा से दुख झेल रहे हो. क्यों झेल रहे हैं? भगवान की याद. टीचर सर लेसन हाँ जी. ताकि हम लोग सीखे कुछ उसमें. हाँ. हमको क्या? दुख में पुत्र भगवान को याद करना. So many things are there from different angles of vision. But यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को प्राइमरीली विष्णुदेव कहना चाहते हैं कि आपके कष्ट पिछले जीवन के कर्मों की वजह से नहीं है. आपके कष्ट भगवान जानबूझ के आपको दे रहे हैं, उसके अपने कारण हैं. राइट. तो वो कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं आगे जाकर. वो कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम च यत् प्रियम सपालो यद्देशे लोको वायुर एव घनावली. मेरे नाउ ही इज सेइंग, हु इज विष्णुदेव, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है. नाउ हु इज काल? काल कौन है? काल इज भगवान नरसिंहदेव. अच्छा. वो उल्टी है. वो सैयारा मूवी का ऊपर ऑपरेशन कर दिया उन्होंने. वो लोग वो कोई दिखा रहा था कि वो कुर्ता फाड़ रहे थे कुछ लड़के लोग थिएटर में वो मूवी देखने के बाद. अच्छा एक्साइटेड. तो भगवान नरसिंहदेव के छाती फाड़ दी हिरण्यकशिपु का. सो लोग इतने मूर्ख हैं आजकल कि अनाप शनाप चीजें देख के पागल हो जाते हैं. राइट. दे डिस्ट्रॉय देयर कल्चर, देयर कैरेक्टर. नरसिंहदेव बराबर टाइम पे अवतरित हुए. मैं देखता हूँ केक को. सो काल से यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्रबल काल के कारण है. इट इज बिकॉज ऑफ टाइम. राइट. जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है. वी कैनॉट काउंटर टाइम. राइट. जब 6 बज जाते तो 6 बज जाते हैं. यू कांट से 6 मत बजो अभी, 5 ही बजने दो. नहीं कर सकते हैं. और हमारा टाइम के साथ जो उम्र बढ़ जाता है उसको भी हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते. बाल एक बार पक गए तो पक गए. अभी काले नहीं होने वाले अनलेस यू अप्लाई मेहंदी. हम नहीं बोल सकते उसको. तो अभी बूढ़े हो जाते तो पाउडर लगाते हो लोग. पाउडर इधर रहता नहीं, गिर जाता है. doesn't remain there because the skin has now shown its real color. I am not meant for you now.
प्लीज वेकेट दिस बॉडी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू वेकेट, शरीर छोड़ने की तैयारी करो, राइट। और यहाँ पे सुंदर उदाहरण दिया है, कहते हैं जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर लिए जाए जाते हैं, यू सी द क्लाउड्स, तो जब हवा आता है, हवा क्या करता है, बादलों को यहाँ से वहाँ उड़ा के लेके जाता है, राइट। अरे भाई, हाँ। और आप उसको कुछ कर नहीं सकते, एक घंटा। बराबर है। कॉल आएगा तो उसको भी कुछ नहीं कर सकते आप, आपको उठाना ही पड़ेगा कॉल। तभी तो स्विच ऑफ पतिदेव कर है ना, हरे कृष्णा, पतिदेव का Yes, समझ yes. सकता है। Good कनाल night. से। टाइम फैक्टर। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ चीजें जीवन में ऐसी रहेंगी, स्पेशली दोज व्हिच आर ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्रॉपर परपट लिखते हैं, जैसे बादल हवा से अगर बिखर इधर उधर उड़ा दिए जाएंगे तो बादल कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो हवा का है, हवा यहाँ से उड़ा देगी वहाँ फेंक देगी, वहाँ से उड़ा देगी यहाँ फेंक देगी। प्रॉपर कहते हैं ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर लिए जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल, अपरिहार्य यानी कि इम्फॉर्मेटेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते, वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। नाउ जस्ट सी, वायु जो है वो किसको कंट्रोल करती है, बादलों को, बादलों को यहाँ से वहाँ घुमाती है, उसको लगता है कि हाँ मेरे पावरफुल, बट इवन दैट टाइम, सॉरी दैट वायु इज कंट्रोल्ड बाय टाइम फैक्टर। उस वायु को भी कौन कंट्रोल करता है, टाइम कंट्रोल करता है। तो संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं चार चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके ऊपर भी किसी और का कंट्रोल है, टाइट कंट्रोल है, राइट। इसलिए कह रहे हैं इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, कालोस्मि, आई एम टाइम फैक्टर। जब अर्जुन पूछते हैं विश्व रूप देखकर आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हो यहाँ पे, मैं डर गया हूँ, बताओ मुझे, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उस समय कृष्ण कहते हैं टाइम आई एम एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय एवरीवन एक्सेप्ट यू ऑल पांडवास। पांडवों को छोड़कर बाकी सब लोग इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं, राइट। इसलिए कह रहे हैं अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए कभी कभी ऐसी चीजें रहेंगी जो काल द्वारा प्रेरित है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, कुछ कंट्रोल है आपका इसके ऊपर, दुखी होने से कुछ फायदा है क्या, नहीं फायदा है। इसीलिए अगर हम इस चीज को समझे, द टेम्पररी नेचर ऑफ आवर बॉडी, द टेम्पररी नेचर ऑफ आवर रिलेशनशिप्स इन दिस वर्ल्ड, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। सारे जितने भी संसाधन हमने जुटा के रखे संसार में, अगर एक फ्लड या अर्थक्वेक रशिया में आया है 8.8, उसका सुनामी जापान में गया, तो आप ये मत सोचिए कि रशिया में हुआ या जापान में हुआ, किधर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो हम बोलेंगे टेम्पररी तो क्या करने का, फिर दुखी रहने का नहीं, दैट्स व्हाट इज सेइंग हियर। सब कुछ काल के गाल में से फंस जाएगा। जब तक हम हैं यहाँ पे, हमारे पास फैसिलिटी है, तब तक भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वही एक शाश्वत चीज है जो कभी समाप्त नहीं होगी, और उसको छीन नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना ही पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इसको ऐसे कहा जाता है, अवॉइड हिटिंग आवर हेड अगेंस्ट द वॉल। सुना होगा आपने कभी। जब कुछ चीजें हमारे वश के परे हैं, तो उसके ऊपर जिद करके हमारा काम नहीं बनने वाला है। जस्ट बिकॉज
यू आर थिंकिंग आई कैन कंट्रोल, आई कैन मैनेज, बट टाइम अगर आपको फेवर नहीं कर रहा है, आप नहीं कर सकते, तो आप कितना भी सर पटको, आपका सर फूटेगा। कभी कभी नहीं, कभी लोग गुस्सा होते हैं, कभी मैं भी कभी गुस्सा होता है, अभी भी थोड़ा कभी भी होता हूँ, गुस्सा होकर टेबल पे, व्हाई दिस इज हैपनिंग, घर में कुछ रहेगा कांच का तोड़ भी देते हैं, राइट, गुस्से में, बट उससे कुछ होने वाला है, आपका ही घर का सामान टूट जाएगा, बाद में आपको रिग्रेट होने वाला है कि अरे यार इतना अच्छा चीज घर पे तोड़ दिया मैंने। सो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो टाइम के फोर्स से आपके फेवर में नहीं रहेंगी, कितना भी कोशिश करो आप, कितने भी क्या बोलते हैं उसको, जैक लगाओ, कॉन्टैक्ट लगाओ, या ऐसे करो वैसे करो, किसी भी तरह से करो, वो काम बनता ही नहीं है। ऐसा है आपको अनुभव? कुछ भी करो होता ही नहीं है, एंड इट सीम्स हरे कृष्णा इट्स सो डिफिकल्ट टू लिव। ऐसे लोगों के साथ और ऐसे स्थिति के साथ जीना, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा था कि नहीं जिए हम, बट करें क्या, जीना तो है, ऐसे मरना भी पाप होता है। We have to protect our lives and go on. तो इसलिए कह रहे हैं stop hitting our head against the wall. When the time is unfavorable, no matter whatever we do, things are not going to work out. So it's better to lay low at the time and tolerate and wait for a more favorable time to come. शांत रहो, चुपचाप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शांत। सो विष्णुदेव कह रहे हैं, I consider that your suffering which has come upon you is because of time factor, not because of your past karma. आपके पूर्व कर्मों की वजह से नहीं आया है। और laying low against time doesn't mean we are weak. हम लोग कमजोर है ऐसा नहीं होता है, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया नहीं। प्रहलाद महाराज भी ऐसे करते थे ना, हिरण्यकश्यप को बोलता था मैं तुमको मारने वाला हूँ, ठीक है पिताजी, बराबर है। तो इसका मतलब नहीं कि प्रहलाद महाराज वीक है, द वीक इज मोर स्ट्रॉन्गर, और इज उसको पावर है, बट उसको गर्व नहीं होता है अपने पावर के ऊपर। जब सिचुएशन डिमांड करती है कि आप झुक जाओ, झुक जाने का। कभी झगड़े होते हैं लोगों के, दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता है, दोनों ऐसे होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, वो भी ऐसे होता है, तो दोनों ऊंचे 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 जाते हैं, या फिर दूर दूर जाते, जितना दूर जाओगे उतना पास में आना बाद में डिफिकल्ट हो जाता है। तो किसी को तो सरेंडर करना पड़ेगा ना। और जब क्लैश होगा इस तरह से अहंकार का, जो लूजर रहता है इज द विनर इन द क्लैश ऑफ ईगो। तो जो ऐसे करता है, मैं आई एम विनर, हाँ यस यू आर विनर, यू आर द विनर, यू आर द बॉस, तो उसको संतुष्ट हो गया, हाँ मैं जीत गया, तो क्या होगा उससे लाइफ में। लोग कभी कभी अपना अहंकार दिखाने के लिए या उसको और सेलिब्रेट करने के लिए उसको सोचते हैं कि हर जगह मेरा विक्ट्री होना चाहिए, ठीक है, हर जगह आपका विक्ट्री। इफ यू वांट पीस इन लाइफ, you have to start, the more sooner you realize that शांति अगर जीवन में चाहिए तो बोलते हैं ठीक है, यू आर द विनर, राइट। आप बोलेंगे ऐसे कैसे विनर, मेरा प्रॉपर्टी फंसा है उसमें, या मेरा बहुत सारा पैसा किसी ने लिया दे नहीं रहा है। So these are all details, you work out, but then you will understand at some time situation is demanding me to just chant at this time, just chant and do nothing, और कोई ऑप्शन नहीं रहा लाइफ में, राइट। इसलिए लोग कहते हैं it's not a sign of weakness but it's an intelligence, ये बुद्धिमानी का विषय है। just like clouds they cannot do anything, बादल अगर हवा जोर से आए तो कुछ नहीं कर सकते, उस प्रकार बहुत सारे प्लैनेट्स उसके रूलर्स हैं,
राइट, लोकपाल है, किंग युधिष्ठिर हिमसेल्फ इज अ लोकपाल राइट नाउ, ही इज अ चक्रवर्ती सम्राट। तो उनको भी बोल रहे हैं कि आप क्या करो, जस्ट रिलैक्स, शांत हो जाओ, और जो आपको अभी आया है आपके सेवा वो करते रहो। तो इस तरह से अनफेवरेबल सिचुएशन में, अनफेवरेबल टाइम में, इसे लोग ऐसा कहते हैं, सुंदर चीज है, कहते हैं सबमिटिंग टू हायर पावर is the best way to conserve our power. So when there is a higher power upon you, कोई बड़ी शक्ति आपके ऊपर कार्य कर रही है, स्पेशली भगवान काल के माध्यम से, तो उसको चुपचाप सरेंडर करोगे तो आपकी एनर्जी बचेगी। नहीं तो फालतू में उससे कॉम्बैट करते करते जो टाइम जब कर सकते थे या दूसरे कुछ काम कर सकते वो भी नहीं होंगे, है कि नहीं? कभी झगड़ा हुआ है आपका बहू से? कभी नहीं। बहुत सत्तोगुणी बहू है। Submitting to a higher power is the best way to conserve our power. हरे कृष्ण। माता जी ने पहले ही सीख लिया है, मतलब दोनों तरफ से शांति है, that's good। बट कभी कभी किसी किसी घर में देखते हैं हम लोग, बहुत एग्रेसिव रहते हैं लोग, बहुत एग्रेसिव, सुनना ही नहीं चाहते। तो किसी को तो एक को झुकना पड़ेगा ना, है कि नहीं? If you don't learn to bend the way time is taking you, it will be difficult for you to go on. कठिन हो जाता है चलना जीवन में, right? Especially for the devotees. So शांत रहने का, और जब स्टॉर्म जो बहुत बड़ा आया है, जब वो चला जाएगा उसके बाद में फिर एक्शन में आने का, वेट फॉर अ फेवरेबल टाइम टू कम। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइन बाय प्रभुपाद। यहाँ पे कहते हैं कि युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। अरे बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी भौतिक प्रकृति के दशाओं को भोगना पड़ता है, isn't it? कितना भी व्यक्ति पुण्यवान हो, बूढ़ा होगा तो उसको बुढ़ापा तो आता है ना। बुढ़ापा मालूम है आपको कैसा होता है? अब बहुत सारे लोग अभी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। Do you understand? हमारे जैसे पहुंच भी गए। हाँ जी? हमारे जैसे पहुंच भी गए बुढ़ापे में। वही, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम जवान हैं। सोचने से कोई हाँ, तो कितनी तकलीफ होती है शरीर के साथ, कितना बॉडीली प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, और स्पेशली घर का कोई व्यक्ति जब सुनता नहीं है तो फिर इतना गुस्सा आता है, आपको इतना बड़ा किया मैंने, पाल पोस के इतना है, और आप मुझे सुना रहे हो आज, तो सुनाएंगे, अभी वो नहीं सुनने वाले आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अभी भगवत कथा सुने। They want you to chant Hare Krishna. They want you to chant, and dance in Kirtan. Not that you stay in home and just fight with daughter-in-law or whoever. नहीं चाहते घर में आप बैठ के उनके साथ आर्गुमेंट करते रहो, क्योंकि उनके तरीके बदल गए हैं, आपके तरीके पुराने हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो आप भी घर में जब नहीं बहू गए होंगे, हरे कृष्णा, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कह रहे हैं कि बी पीसफुल, राइट? लाइक दैट। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों में जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल के चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। समटाइम यू विल गेट bewildered, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, टाइम अपना काम कर रहा है, आप अपना भजन करते रहो शांति से। कुछ भी जीवन में हो जाए, अपना साधना भजन नहीं छूटना चाहिए। टाइम क्या है, आपको विचलित करेगा, तो ऐसे में टाइम विचलित करता ही है। अभी सर्दी है तो बहुत ठंडी ठंडी होता है, तो चादर ओढ़ के सो जाते हैं लोग सुबह सुबह। अभी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ एवरीवन हैज एसी इन देयर होम, तो दे क्रिएट देयर विंटर सीजन इन एनी टाइम, 365 राइट? बट पहले जब लोग रहते थे ट्रेडिशनली, गर्मी आया बहुत गर्मी हो रही है, सर्दी आया बहुत सर्दी हो रही है, बरसात बहुत बारिश हो रही है, बट स्टिल वी हैव टू गो ऑन विद आवर ड्यूटीज, राइट? वी कैन नॉट से आज बहुत ठंडी लग रहा है, उठ नहीं सकते सुबह, या गर्मी हो रही है, किचन में जाके कुकिंग नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट।
तो टाइम से विचलित नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंत्रक ब्रह्मा जी ही काल के वश में हैं, isn't it? फिर भी अपना ड्यूटी करते रहते हैं वो। So that's why he's saying to Pandavas especially, better course is just submit and do whatever is needful. फिर वो कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर वृकोदर कृष्णस्त्रिगांडिगम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत्। कहते हैं वो कितना आश्चर्यजनक है। भीष्मदेव इस वन ऑफ द महाजन, 12 महाजन में से भीष्मदेव हैं। कितना आश्चर्यकारक है कि यह अपरिवर्तनीय है। काल का प्रभाव क्या है? अपरिवर्तनीय, यानी कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर कौन है साथ में? भगवान कृष्ण। इनके होते हुए भी आपको विपत्ति कैसे आ सकती है? ये 3 यहाँ पे लोग बताए गए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। बहुत बड़े रिसोर्सेस है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एन एम्पायर। ये 3 बहुत बड़े रिसोर्सेस है। युधिष्ठिर वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वाज वेरी क्या बोलते हैं उसको, पायस। भीमसेन वाज वेरी पावरफुल और अर्जुन स्किल्ड। तो आपको स्किल चाहिए, पावर चाहिए और एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए, राइट? तीनों चीजें हैं उनके पास। साथ में कौन है? भगवान। फिर भी क्या हो रहा है? दुख, क्लेश के ऊपर क्लेश आ रहे हैं, राइट? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो टाइम फैक्टर फेवर नहीं कर रहा है ना, डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस थिंग्स। बड़ा आश्चर्य है ना, ऐसा कह रहे हो। और प्रभुपाद कह रहे हैं जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, इतने सारे चीजें उनके पास थे। अर्जुन है, भीम है और भगवान स्वयं युधिष्ठिर, इतने सारे दुनिया के सबसे बड़े महान महारथी होते हुए भी आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है। प्रभुपाद में कहते हैं पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, कुशल प्रबंधन क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का ही प्रभाव कहा जा सकता है। इट इज विल ऑफ लॉर्ड ओनली, भगवान की इच्छा थी, राइट? तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर जो जितनी विपत्ति आई है, आपको इस तरह से युद्ध में धकेला गया, आपने युद्ध किया, इसके पीछे कोई कारण नहीं, एक ही कारण है और वो है वो सामने खड़ा है ना, भगवान तो उधर ही खड़े थे, वो चुपचाप सुन रहे थे मेरा भक्त क्या कथा करने जा रहा है आज। भीष्मदेव ही वाज गिविंग द कथा, पांडव सुन रहे, बोले वो जो है ना सामने खड़ा हुआ वो जिम्मेदार है इसके लिए, राइट? ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहे, बट ही सेइंग सुप्रीम टाइम, बट कृष्ण सामने खड़े हैं, राइट? कृष्ण को सब जानते हैं भगवान है करके, राइट? तो इस तरह से कभी कभी हमारे जीवन में हो सकता है कि तकलीफ हमें आए कि हम लोग ठीक से मैनेजमेंट ना करें या कोई स्किल ना हो या पावर ना हो। हम तब समझ सकते हैं कि तकलीफ आ रही है, बराबर है? अगर आप घर का ठीक से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो घर में प्रॉब्लम होगा ना। टाइम पे अगर सब्जी लेके आए नहीं लेके आए, कल कुकिंग के लिए सुबह उठे रहे सब्जी नहीं है, इट क्रिएट डिस्टर्बेंस, राइट? घर में अगर मेड नहीं आई तो प्रॉब्लम होता है। तो हमारे सिचुएशन में अगर हम देखेंगे कि एक थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्टर्ब हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके पास सब कुछ था, फिर भी तकलीफें आई, मतलब ये किसकी वजह से है? वो कहते हैं इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर, एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कृष्ण ओनली, राइट? तो इसलिए सोचिए जरा, हमको हमेशा याद रखना चाहिए, एक बार आपने भगवान के पास अगर शरण ले लिया तो अभी भगवान आपके जीवन को कैसे चलाएंगे वही डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक बार हमारे महाराज जी जगह कहीं तो गए थे, जो शिव हुए थे ना, शिव क्या है अपने इसका नाम, माता जी कहाँ गई आती थी आजकल, सदगुरु वाली शिल्पा माता। व्हाट इज दैट फाउंडेशन उनका? ईशा फाउंडेशन।
तो एक बार हमारे राधा स्वामी महाराज आई थिंक उनके किधर तो गए थे कैंप में, तो आई डोंट नो इट वाज वेदर सदगुरु और हुएवर, तो वो उधर गए थे और बोल कुछ तो उनका बात चल रहा था, तो उनके कोई तो थे गुरु जो भी थे सीनियर, वो बोले कि आपके भक्त कभी भी शांत नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? वे कृष्ण उनको शांत रहने नहीं देंगे। हाँ, शिव जी के भक्त जो रहते हैं ना वो शांत रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार। The devotees of Lord Shiva, they are sometimes more prosperous than devotees of Lord Vishnu. भगवान शिव के, ब्रह्मा के और सारे देवताओं के भक्त बहुत बार प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं, बट विष्णु या कृष्ण के जो भक्त होते हैं they are sometimes in lot of trouble. बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही है कि कृष्ण उनको शांत नहीं रहने देंगे, क्योंकि कृष्ण उनको यहाँ सेटल नहीं होने देना चाहते हैं। कृष्णा wants them to go back to वैकुंठ। आप यहाँ पे अगर प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे तो यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों करेंगे आप तो डरना होता बिल्कुल। बोले कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमको ऐसा ऐसा करेंगे नहीं, and he will do depending on your desire and what you are aiming for। अगर इच्छा है भगवान के धाम जाने की तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, कभी कभी ऐसा रास्ता देंगे जहाँ पे चलना आपको लगेगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जाना है ना। अगर आप यात्रा पे निकलते हैं, तकलीफ कितना भी हो, सुबह सुबह उठना पड़ेगा या लेट नाइट सोना पड़ेगा, बीच में रेस्ट नहीं मिलेगा डे टाइम में, फिर भी आप यात्रा करते हैं ना, यात्रा करते हो, यात्रा करते हैं ना। आज भी मौन करते हैं क्या? अरे Very tired. अच्छा, सो कोई बात नहीं। Paying attention, just quiet. अच्छा, And moving less. हरे कृष्ण। सो यात्रा मतलब ऐसा होता है, वी आर रेडी ऑलवेज, राइट? आप घड़ी देख रहे हैं बार-बार क्या? टाइम को देख रही है। राइट, सो टाइम इज सच अ फैक्टर दैट वी कैन कंट्रोल। और ये कह रहे हैं यहाँ पे द बेस्ट वे इज टू सरेंडर, सरेंडर करो, राइट? और इसीलिए कहते हैं वो ये राजन, ये श्री कृष्ण की योजना है और उनकी योजना को कोई नहीं जान सकता कि व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट। एक्चुअली इसका पर्पट क्या जानते हैं आप? इसका पर्पट ये है, अभी आप विचार कीजिए, यहाँ पे कह रहे मुह्यंती कवयोपि, बड़े बड़े लोग भी नहीं जान सकते कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं अपने भक्तों के साथ। अगर सोचिए अगर प्रहलाद महाराज के साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज इतिहास में हमको उदाहरण कैसे मिलता। और भगवान के भक्त खुद वॉलंटियर करते हैं ऐसी सेवा के लिए, द वॉलंटियर, ओके आई एम रेडी। तो वैकुंठ में पूछा होगा ना भगवान ने, हु इज रेडी टू गो एंड प्ले द पार्ट ऑफ प्रहलाद महाराज? किसी भक्त ने बताया वेल आई एम रेडी, राइट? तो इवन भीष्म ने आल्सो हियर प्लेइंग अ रोल ऑफ विलेन। महाभारत में तो विलेन ही दिखाया ना उनको, कौरवों के साइड से लड़े, और बट कृष्ण की योजना थी कि मैं मेरे डिवोटी को ग्लोरीफाई करूंगा। तो लास्ट में क्या किया उन्होंने? युधिष्ठिर महाराज को कोई नहीं समझा सका, भगवान भी नहीं समझा सके, लेकिन कौन समझा पा रहा है अभी? भीष्मदेव। मतलब भीष्मदेव क्या हो गए? भगवान से बड़े हो गए। अरे इनको भगवान भी नहीं समझा सकते, लेकिन भीष्मदेव समझा रहे तो युधिष्ठिर महाराज समझ रहे, हाँ अभी समझ रहा हूँ। जस्ट लाइक प्रहलाद नरसिंह की लीला में हिरण्यकश्यप ने पूरे विश्व के ऊपर राज्य स्थापित कर लिया अपना, राइट? त्रिलोकी बन गए इंद्र को हराकर। पहले इंद्र त्रिलोकी थे, फिर हिरण्यकश्यप त्रिलोकी बन गए उनको हराकर, और हिरण्यकश्यप को हराकर नरसिंहदेव ने तीनों लोगों का राज्य अपना बना लिया, राइट? और नरसिंहदेव को कौन कंट्रोल कर रहा था? Who was controlling नरसिंहदेव? लिटिल प्रहलाद, इतना 5 साल का बच्चा। तो भगवान गुस्से में थे लास्ट में, आपने देखा होगा मूवी, भागवतम में भी ऐसे वर्णन है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था कि मेरे डिवोटी को हाथ लगाया तूने, उसको तो मार दिया, बट गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था कि हाउ कैन यू मिसट्रीट माय डिवोटी। तो भगवान के भक्तों का अपराध करना इतना डेंजरस रहता है, वेरी डेंजरस। कृष्ण बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री और उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता।
कौन शांत कर सकता है? वही डिवोटी जिसने अपराध किया होगा, वो जाकर भगवान को बोले कि भगवान शांत हो जाओ, तभी भगवान शांत होते हैं। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, बोलते सबको भेजा जाता है, ब्रह्मा जी को भेजा जाता है, लक्ष्मी को भी भेजा जाता है। लक्ष्मी बोलती है कि मैंने तो देखा नहीं कभी मेरे पति को ऐसा, मैं नहीं जा सकती उनको शांत करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है। प्रहलाद बोलते हैं कि शांत हो जाइए पिताजी, छोटा सा बच्चा बोलता है शांत हो जाइए, अभी वो असुर मर गया, अब सब शांत हो गया, आप गुस्सा ना कीजिए। तो नरसिंह देव तुरंत, तो आपने सीन देखा होगा, जैसे सिंह कैसे अपने बच्चों को चाटते हैं जीभ से, बस नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को चाटते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज लिटरली भागवत में वैसे वर्णन है, he becomes peaceful। तो कहते हैं कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो विचार कीजिए भगवान के भक्तों की कितनी महती है कि भगवान के भक्त भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा भगवान से बढ़कर है। Not that devotee thinks that I am better than God, but भगवान अपने भक्त को ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। भीष्मदेव इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब लीला हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना सारा चक्रव्यूह रचा गया और अंत में भीष्मदेव को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, राइट? और भीष्मदेव कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता ना करो, क्योंकि भगवान की योजना क्या है हम नहीं समझ सकते ना। भीष्मदेव खुद नहीं बोले मेरे को ग्लोरीफाई करने के लिए सब अरेंज किया जाए। भीष्मदेव इज नॉट सेइंग लाइक दैट, बट वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुनि और चिंतक भी भगवान की योजना को नहीं जान सकते राजन, राइट? इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए, राइट? तो भगवान का आदेश सिंपल है, चैंट माय नेम इन एनी कंडीशन सिचुएशन। तो जितने भी भागवत में भक्त हैं सब यही करते हैं, चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, परीक्षित महाराज हो। परीक्षित महाराज को तो डायरेक्ट नोटिस मिला था, घर पे नोटिस आया 7 दिन में मर जाएगा तुम। सोचो करो, आपके घर में कोई नोटिस लेके आए 7 दिन में मरने वाला है तुम, हरे कृष्ण, आप तो उधर ही खत्म हो जाएंगे 7 दिन में। ये तो प्रभुपाद कहते हैं अपने परपोर्ट में कि कम से कम 7 दिन का परीक्षित महाराज को नोटिस दिया गया, एटलीस्ट ही हैड 7 डेज। आपके पास कितने दिन है? नोटिस कभी भी आ सकता है अचानक। वैसे कितने सारे लोग हैं डिस्को बार में डांस कर रहे, नोटिस आ गया, डांस करते करते गिर गया, फिनिश। सो वी शुड नॉट वेट। इसलिए कह रहे हैं कि केवल भगवान की जो इच्छा है उसको फॉलो करते जाओ। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। तो भगवान के भक्त जो भी लीला और रोल प्ले करते हैं, दैट इज अ थैंकलेस टास्क। पांडवों को कष्ट सहना पड़ा ताकि भगवत गीता प्रकट हो सके, राइट? अदरवाइज भगवत गीता कैसे बाहर आती? अर्जुन को माध्यम बनाया, इतना सब ड्रामा रचना पड़ा, इसमें किसी न किसी भक्त को तकलीफ तो सहना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई भगवान के भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो प्रभु आपकी जो इच्छा, आपकी इच्छा है ना भगवत गीता को प्रकट करना, आई एम रेडी टू प्ले द पार्ट ऑफ अर्जुन। मीन्स व्हाट? आई एम रेडी टू अंडरगो ऑल द ट्रबल्स। तो अभी कभी ड्रामा में आप पार्टिसिपेट किए? ड्रामा में कोई भाग लिया कभी? नहीं लिया, कभी भी ड्रामा नहीं किया? कॉलेज, स्कूल गए। हाँ, तो क्या क्या करना पड़ता है? वो कॉस्ट्यूम लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इट्स हार्ड वर्क, राइट? हर कोई नहीं करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय इन द ऑडियंस। वो बैठना चाहते हैं एंड दे वांट टू एंजॉय। वेरी फ्यू वांट टू वॉलंटियर एंड डू द ड्रामा, राइट? बट जो करते हैं वो प्रिय हो जाते हैं अपने गुरु के शिष्य, ना, शिक्षक के। यही यहाँ पे लीला है। हर कोई वॉलंटियर नहीं कर सकता। Who can play the role of Bhishma and Arjuna and Pandavas? कौन इतना तकलीफ झेलेगा भाई? झेल सकता है हमें से कोई? हरे कृष्णा। तो इसीलिए देखिए भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को इतने प्रिय इसी कारण से होते हैं। That's why Krishna loves them more than himself। इसलिए कृष्ण नरसिंह भगवान उसमें कहते हैं, भागवत में ऐसे ही लिखा है कि प्रहलाद तुम मुझे इतने प्रिय हो जितनी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है मुझे, जितने ब्रह्मा प्रिय नहीं है। ब्रह्मा तो स्वयं भगवान के पुत्र है, राइट? Is not so dear, उतने dear, that much you are very dear to my heart।
तो ये एक्चुअली प्लान है तात्पर्य में अगर आप देखेंगे तो, पर ऐसे मालूम नहीं पड़ता है। और इसलिए विष्णुदेव कहते हैं कि देखो भगवान के जो तरीके हैं, these are all different ways. Ways of God are mysterious and trying to understand them is extremely bewildering. मोहित करने वाला है। कभी आपको नुकसान पहुंचा के किसी को फायदा देते हैं, कभी किसी को फायदा देकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपको लगेगा मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ क्या पता आपका कुछ हिसाब किताब था पहले उसके साथ, सेटल कर दिया भगवान ने, राइट? या कभी उसको कुछ आपको देना था, उसने आके सेटल कर दिया। हमको तो पता नहीं होता है ना हमारा क्या था पिछले जन्म का, कई जन्मों का, हमको नहीं मालूम पड़ता है। हम लोग का काम खाली चिल्लाने का है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। चिल्लाओ लेकिन फिर जपा भी करो टू बैलेंस इट, कि ठीक है भाई चलो अभी ठाकुर जी को देना था तो दे दिया उन्होंने उसको, या मुझे देना था तो मुझे दे दिया, राइट? दैट्स व्हाई इसलिए कहते हैं दिस इज वेरी important principle when we go through the course of our life, that certain things may happen in certain situations, and when those things happen we just have to learn to live with them. We can't do much in trying to tackle them because they just can't be tackled. Just like किसी को अगर टर्मिनल डिजीज हो जाता है, कुछ कर सकते हैं? उसको नहीं कर सकते। किसी को कैंसर हो गया, टर्मिनल कैंसर, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर ट्रेनिंग रहेगा आपके पास भगवान के नाम का जाप करने का, यू कैन चैंट और अपना आगे आने वाला कर्म सुधार सकते हैं आप। इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइंग ऑन द बेड एंड चिल्लाने का, गुस्सा करने का, ये ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, ऐसा हुआ, उससे आपका और कर्म खराब होता जाता है। क्योंकि अभी हमको जो मिला है इस जीवन में, ये हमारे पहले अच्छे कर्मों का परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अच्छा है तो आगे भी अच्छा होगा। अभी अच्छा करना पड़ेगा ना भाई, पहले आपने कुछ कमाया था, अभी पेमेंट मिल रहा है आपको। ये लाइफ मतलब पिछले जन्म का जो हमने नौकरी किया था उसका पगार अभी ले रहे हैं, और इस लाइफ में जो हम अच्छा करेंगे उसका पगार अगले लाइफ में मिलेगा। तो अभी पिछले लाइफ का हम पगार ले रहे हैं, साथ में कुछ आपके साथ कुछ हो जाता है आगे पीछे, चिल्लाओ मत, जपा रोको मत, चिल्लाओ। डोंट स्टॉप योर चैंटिंग, बिकॉज़ चैंटिंग इज व्हाट यू आर अर्निंग, और वो आगे जाके आपको पेमेंट देगा। तो अभी लोग कैसा हो रहा है, खाली चिल्ला रहे। अभी तो बर्बाद हो रहा है जीवन, और आने वाला भी जीवन क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। So that's why adversity will happen in life, but we have to understand कि हमें